इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुना देते हैं आपको इस वक्त के रेडियो बुलेटिन। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक बोर्ड द्वारा बुधवार को बिजली की नई टैरिफ जारी कर दी गई है। हालांकि इससे बिजली के उपभोक्ताओं की जेब पर भारी बल नहीं पड़ेगा। दरअसल विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरें नहीं बढ़ाकर राहत दी गई है। वहीं इन दरों से शहरी उपभोक्ता को 100 यूनिट पर 15 रुपए और 200 यूनिट पर 67 रुपए की बचत होगी। एमपी विद्युत नियामक आयोग द्वारा बुधवार को बिजली की दरों का नया टैरिफ जारी कर दिया। वहीं 3 विद्युत वितरण कंपनियों में 6.23% की बढ़ोतरी की मांग के विरुद्ध आयोग में 0.63% की वृद्धि को मंजूरी दी है। बिजली कंपनियों द्वारा 2,629 करोड़ पर घाटे की भरपाई के लिए बिजली की दरों में 6.23% की वृद्धि की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन आयोग ने महज 0.63% की वृद्धि की है। इससे फिक्स चार्ज में 1 से 8 रुपए तक की वृद्धि की गई है। 1.5 साल से करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनरों द्वारा DA/DR का इंतजार किया जा रहा है। वहीं लंबे समय से DA की राह देख रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR लाभ बहाल करने जा रही है। सवाल यह है कि क्या इसका केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा? JCM के राष्ट्रीय परिषद के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 7वें वेतन आयोग के DA और DR लाभ को फिर से शुरू होने में समय लगेगा। वहीं इसमें कहा गया है कि भारत के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय और DOPT के साथ 26 जून को हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 7वें CPC DA और DR को सितंबर 2021 में फिर से शुरू किया जाएगा। मामले में JCM की राष्ट्रीय परिषद शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 26 जून 2021 को हुई हमारी बैठक में ये सहमति हुई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA और पेंशन भोगियों के DR लाभ सितंबर 2021 में फिर से शुरू किया जाएगा। कांग्रेस छोड़कर या फिर यूं कहे कि कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल होने एवं बीजेपी की सरकार बनवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पिछले 1 साल से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उनका कद बीजेपी में उसी तरह का रहेगा जैसे कांग्रेस में होता था। आज मंत्रियों को जिलों के प्रभार की सूची को गंभीरता से देखें तो बीजेपी में सिंधिया की दखल एवं दबदबा वैसा ही दिख रहा है जैसा कभी कांग्रेस में हुआ करता था। करीब 1.25 दशक कांग्रेस में रहकर काम करने वाले सिंधिया का पार्टी में अपने क्षेत्र को लेकर ऐसी तूती बोलती थी कि बिना उनकी मर्जी के कांग्रेस संगठन में ग्वालियर संभाग में पत्ता भी नहीं हिलता था। ये जग जाहिर सत्य है। सिंधिया के इस रुतबे में न कभी कमलनाथ ने खलल डाला, न दिग्विजय सिंह ने उनके क्षेत्र में कभी हस्तक्षेप किया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंप दिए हैं। 1 जुलाई यानी आज से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। वर्तमान में कैबिनेट व राज्य मंत्रियों की संख्या 30 है, जबकि जिले 52 हैं। इस हिसाब से मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिए गए हैं। दरअसल 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मध्य प्रदेश में ट्रांसफर से बैन हटाया गया है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 3 दिन पहले ही नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। इसके मुताबिक जिलों में ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से किए जाएंगे। यही वजह है कि बुधवार देर शाम मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंप दिए गए हैं। अनलॉक के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के हालातों को देखते हुए वहां से बसों के आवागमन पर प्रतिबंध की अवधि में अब 7 जुलाई कर दी गई है। इससे पहले ये प्रतिबंध 30 जून तक था। इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल परिवहन विभाग ने दोनों राज्यों के बीच बस सेवा को 30 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन इसे 1 सप्ताह और बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के बीच संचालित अंतर्राज्यीय बसों पर लगे प्रतिबंध को 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।